हेलो जी, नमस्ते। मैं किशोर एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला पर आपके सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपर बैक और लोअर बैक यानी हमारी पीठ का जो दर्द हो जाता है उसके बारे में। तो ये दर्द किस किस प्रकार का होता है और उस कंडीशन में हमें क्या होता है। दर्द होता है जब भी दर्द कोई भी अच्छा नहीं होता है। जब भी दर्द होता है तो हमें कुछ काम करने से बहुत ही परेशानी आती है। तो पहले बात करते हैं अपर बैक के दर्द की। अपर बैक का जो दर्द होता है, अपर बैक बोले तो ये हिस्सा भी आप पकड़िए गर्दन के नीचे, और ये मैंने जो हाथ दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कुछ काम करते करते अचानक कुछ जकड़न अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस आ जाता है उसके अंदर, और फिर ये हिलने डुलने में बहुत ही तकलीफ हो जाती है। और यहाँ पर कई बार बोला जाता है कि वायु हवा भर गई है पीठ में, या फिर कुछ भारी वजन उठाते हैं तो उस वजह से भी होता है। और सेम ऐसे ही नीचे लोअर बैक में, जो ये हिस्सा वहां से भी नीचे, ये से नीचे, तो लोअर बैक में भी हो जाती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं कि हम प्रॉपर पूरे दिन का हमारा अलाइनमेंट है, जो सिटिंग कंडीशन है, वो पोस्चर जो हमारा है वो एकदम सही नहीं है। क्या होता है, लगातार हम ऑफिस में कंप्यूटर में भी बैठ रहते हैं तो भी बहुत ही गलत है, और पूरे दिन मोबाइल पे भी काम ज़्यादा हो गया तो उसमें भी ज़्यादा टाइम दे देते हैं, उस वजह से ये तकलीफें होती है। उस कंडीशन में या ऐसे काम करने वाले लोगों को उठक बैठक करते बीच में हर आधे घंटे में थोड़ा एक बार कुर्सी से खड़े होकर बैठ के जगह चेंज करके फिर बैठना चाहिए वापस, ताकि वहां पर कुछ किसी भी प्रकार की अपने आप अकड़न ना आए। या जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं बाइक के ऊपर, उनको भी हो सकती है। या फिर कई बार अभी शहरों में बैग रहता है पीठ के पीछे और उसमें हैवी वजन रख देते हैं तो उस वजह से भी। और हैवी बैग का प्रॉब्लम पहले बच्चों में स्कूल का भी आ रहा था, अभी भी कुछ स्कूलों में है। बाकी छोटे बच्चों की बुक्स तो अभी भी स्कूल वाले रख देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भी जो बैग बड़ा दे देते हैं वो भी उनकी अपर बैग लोअर बैग की तकलीफें शुरू से ही होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से फिर शरीर कमजोर होने लग जाए। तो उससे बचाव तो ये है कि हम जब भी वजन उठाएंगे तो उसको एक तरीका होता है सिस्टमेटिक, उस तरीके से उसको उठाना चाहिए। और कोई भी काम हम करते हैं, कई बार ये सोचते हैं कि क्या है, किसी और को बुला के क्या मैं अकेले कर देता हूँ, तो हो जाता है। और कुछ वजन का सामान अचानक लेके अपन घूम जाते हैं, ट्विस्ट हो जाता है बॉडी में, तो उस वजह से भी वहां पर जकड़न आ जाती है, मांसपेशी का खिंचाव हो जाता है और फिर वो दर्द का रूप परिवर्तित हो जाता है, जो कि कभी वही 15 दिन 20 दिन लंबा तक खींच जाता है। अब इस दर्द का समाधान करना है तो एक्यूप्रेशर में क्या क्या है। एक्यूप्रेशर में हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, दोनों हाथ मिला के पूरा बॉडी होता है। तो आपके लेफ्ट हैंड में लेफ्ट बॉडी का पार्ट है, तो और राइट हैंड में राइट हैंड का पार्ट। बॉडी में स्पाइन जो होती है सिर के नीचे तक वो बीच में रहती है। तो हमने बात किया था कि यहाँ पर रिफ्लेक्सोलॉजी में सर्वाइकल का पॉइंट है, तो उसके बाद सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक और लास्ट तक ये स्पाइन का ये हिस्सा मैं आपको पॉइंट बना के बता देता हूँ, दोनों हाथ में बताता हूँ स्पाइन का बना करके। ये बनाया मैंने, ये सर्वाइकल यहाँ से लेकर के ये अंगूठे की ये कट तक, और उसके बाद ये थोरेसिक ऊपर का हिस्सा अपर बैक का हिस्सा ये, और ये लोअर बैक का हिस्सा यहाँ तक बीच में हाथ की हथेली के बीच तक आपका स्पाइन का रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट यहाँ हाथ में यहाँ पर है। ठीक ऐसे ही दूसरे हाथ में भी सेम वैसे ही, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये मैंने 3 हिस्से कर दिए, सर्वाइकल, अपर बैक और लोअर बैक। तो यहाँ पर पॉइंट एक्यूप्रेशर में दबाते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस हाथ से करो, इस टाइप का यंत्र जो है थंब जिम्मी है, इससे करो, अच्छे से दबा दो। या फिर ये एक्यूप्रेशर का जिम्मी है, 1 पॉइंट से भी करो, नहीं तो ये रोलर जैसे, इससे पूरे अच्छे से स्टिमुलेट पॉइंट हो जाएगा। तो इस टाइप के यंत्रों से दबाना है। ये मेटल का भी आएगा जिम्मी, उससे भी कर सकते हैं, इसको जिम्मी बोलते हैं। इसको ऐसे रोल करेंगे। और ये सब कहाँ मिलते हैं छोटे वाले यंत्र? अंधेरी मुंबई में स्टेशन के पास। तो एक्यूप्रेशर के रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट ये हो गए हाथ के। सेम पैर में भी ऐसे ही। तो पैर में जो पैर का अंगूठा है वहां से लेकर के एडी तक, एडी से थोड़ा 2 अंगुली ऊपर तक लास्ट स्पाइन होती है, वो साइड में दोनों पैर को ऐसे, जैसे ही हाथ को साइड में कैसे दबा रहे हैं वैसे ही पैर में दोनों तरफ दबाना है। अब यहाँ पर दबाने के लिए हैंडल वाला रोलर भी यूज कर सकते हैं, पैर में भी फुट रोलर भी काम होता है। और फुट मैट जो है बीच में जो उबार रहता है, उबार के साथ वाला मैट यूज करना है, ताकि वो प्रॉपर पॉइंट स्टिमुलेट हो जाए स्पाइन का और बैक, अपर बैक और लोअर बैक का, दोनों का। तो वो यूज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के चप्पल है, स्लीपर है, जो अलग डिजाइनर आते हैं, उनके भी यूज करने से भी आपको दर्द में फायदा होता है। ये रिफ्लेक्सोलॉजी की बात होगी। अब हम बात करेंगे सुजोग, जो कि थंब इज योर हेड, ये हमारा सिर, ये हमारी गर्दन
और फिर यहाँ पर ये छाती के पॉइंट जो सूजोग में बताते हैं। तो अब स्पाइन का पॉइंट क्या है, स्पाइन होगी पीछे, पीछे ये यहाँ पर सर्वाइकल का मैंने पहले आपको बताया था, फिर यहाँ पर ये आएगी। तो अभी आपको पॉइंट बना के बता देता हूँ, ये स्पाइन का सूजोग के अनुसार पॉइंट, ये आपका सर्वाइकल और ये अपर बैक यहाँ तक, क्योंकि सूजोग में जो कट लिया जाता है यहाँ से इतना मान करके लंग्स, ये जो लाइन होती है अपनी इसको बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर का यहाँ से इस लाइन से कट मारा जाता है। और फिर ये बाकी की स्पाइन यहाँ होती है यहाँ तक ये। तो इसके ऊपर वही पॉइंट स्टिमुलेटर करना है, थोड़ा पॉइंट ये छोटा है तो थोड़ा नुकीले वस्तु से दबाना है, नहीं तो इसके ऊपर मटर या चने की लाइन बना करके पेपर टेप में चिपका देते। पेपर टेप, मटर या चना, वो स्पाइन के जैसा कड़ी कड़ी, चना होगा तो ज्यादा, फिर उसको दबाते रहना है, उससे दर्द चली जाता है, बहुत फायदा है लोगों को। तो ये बताया मैंने सूजोग का। अभी बात करता हूँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये हमारा अंगूठा हम यहाँ से कट करके यहाँ पर बांधते हैं, और तो फिर कहाँ हुआ आयुर्वेदिक में, सीधा आपके पीछे, हाथ के पीछे, पूरा हाथ, ये सर्वाइकल, ये आपके, ये अपर बैक, जहां पर सूजोग का छोड़ दिया था वहां पर ये बीच वाला हिस्सा, इसके ऊपर, मतलब ये पूरा एक लंबी पट्टी लगाना, जो मटर और चने की लगाते हैं सेम इसमें भी वो सीड थेरेपी करते हैं। और नहीं तो वही इसके ऊपर प्रेशर करना है, दबाना है, दबाने के लिए हाथ की अंगुली यूज करो, नहीं तो वो सारे यंत्र जो अभी आपको रिफ्लेक्सोलॉजी में बताया वही यंत्र यहाँ पर काम आते हैं। नहीं तो फिर दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है जो हाथ में पूरा रोलर कर दो, अच्छे से मसाज कर दो, तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। और जहाँ दर्द है अपर बैक, वहां भी थोड़ा फिजिकली भी मसाज करना से भी लाभदायक होता है, ताकि वो नर्वस न्यूरोथेरेपी के पॉइंट भी दब जाते हैं और एक पर्टिकुलर आराम हो जाता है। अगर वो दर्द जो है हवा भरने की वजह से नसों में है तो वो वहां से हट जाता है। और प्राचीन भारत में और अभी भी कई शहरों में, भारत के गाँव के अंदर स्पेशली, जब इस प्रकार का दर्द होता है, जब बॉडी जकड़ जाती है, गर्दन, पीठ या कमर, तो सुबह सुबह बिना बोले जो कोई बच्चा या जो भी घर में परिवार वाला किसी का भी जो पैर से जन्म लेता है, उसके पैर से वहां रखने मात्र से लोगों को फायदा होता है। वो एक अलग तरीका है, उसका कोई नुकसान है नहीं, करके देखो, अगर किसी को पता है तो वो भी कर लेना चाहिए। जहां नुकसान नहीं है वो करने में कोई तकलीफ नहीं है। बाकी आप एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट, रिफ्लेक्सोलॉजी करिए, सूजोग का करिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करिए। अभी आगे बात करता हूँ मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट में क्या होगा, अपर बैक में अगर दर्द हो गया तो बड़े वाले मैग्नेट है थोड़े, वो अपर बैक में लगा कर सो जाना पड़ेगा आपको 15 मिनट तक, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों रखेंगे, तो उससे आपको हीलिंग होगा डायरेक्ट और आपका फायदा हो जाएगा। नहीं तो उसका मैग्नेट का बेल्ट भी बना हुआ है, स्पाइन का बेल्ट भी अलग से आता है और कमर का बेल्ट आता है जो अपर बैक और लोअर बैक दोनों में काम आता है। उस बेल्ट को भी आधा घंटा लगाते हैं तो भी हीलिंग होती है और लाभ होता है। फिर आगे बात करता हूँ वैक्यूम कपिंग। ये देखो कप जैसा दिख रहा है और इसमें ये पंप का वैक्यूम क्रिएट होता है। इसको ऐसे चिपका करके उस पीठ में लगा करके ऐसे खींचते हैं तो ये कपिंग मसाज होती है। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगा के कर दीजिए, इसका फायदा है, मैंने भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ और मुझे उसका फायदा मिला। फिर बात करता हूँ वाइब्रेशन थेरेपी। तो वाइब्रेटर के जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको कई बार दिखाता हूँ, ये यंत्र है, आप सेल्फ के सेल्फ ऐसे मसाज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। ये मसाजर आपको छोटे बड़े बहुत वेराइटी के विभिन्न मिलते हैं, आप वो भी अंधेरी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप पे आके लिखिए तो आप वो भी ले करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर कुछ टेंस की मशीन आती है करंट वाली, बहुत ही छोटी, एकदम मैनुअल, पर्सनल यूज के लिए। वो मशीन से भी अपर बैक लोअर बैक में दर्द में एकदम आराम मिलता है। इसके बाद भी अगर नहीं हुआ है, अगर तकलीफ बढ़ गई है तो कोई चिंता नहीं करना है। ये आप देख रहे हैं, ये डमी बॉडी मॉडल जो लगा है, इनके पॉइंट जो बने हुए हैं एक्यूप्रेशर के ही हैं। ये इसको बोलते हैं मेरिडियन ऊर्जा चैनल। तो ये एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई छोटा नहीं है, सिर्फ इतना मात्र से नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। तो एक्यूप्रेशर ये जब पढ़ने जाते हैं तो 5 एलिमेंट, 5 तत्वों के से जो हमारा शरीर बना है उनके ऊपर ये पूरा विज्ञान है। एनर्जी कहाँ से घटाना है, कहाँ बढ़ाना है, कैसे करना है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं फुली प्रोफेशनली, वो लोग आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। आप उनसे जाकर जरूर मिलिए। और आप अपने शहर में अगर उनका एड्रेस, नाम, नंबर नहीं जानते तो हमें इस नंबर पे लिखिए, हम आपको आपके शहर का नंबर दे देंगे। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम आपको नंबर घर बैठे दे देंगे, नहीं तो आप गूगल से भी ले सकते हो। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी हमसे कनेक्ट होकर रखेंगे तो हम
लोगों को आगे एक दूसरे का नंबर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम देते हैं और फॉरवर्ड करते रहते हैं। और ये सब विज्ञान अगर किसी को सीखना है, जितने प्रकार की मैं बात किया अभी आपको पद्धतियों की, तो भी आप हमें कनेक्ट करिए। हम आपको घर बैठे कैसे गाइड करेंगे और आप कैसे सीख सकते हो सब बताएंगे। तो दोस्तों देखते रहो एक्यूप्रेशर का मामला, हेल्थ का मामला, और सभी सोशल मीडिया पे जहां जाओगे हमें पाओगे। जाकर के लिखो हेल्थ का मामला, आपके सामने हम प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद।